साइंस के चैप्टर की उसका लास्ट चैप्टर, ठीक है। 14 चैप्टर जो है वो स्किप हो गया है, आपके जो सिलेबस था उसमें से हट गया है, ठीक है। तो 15 चैप्टर देखते हैं हम क्या, अवर एनवायरमेंट, ठीक है। अपना जो आसपास का वातावरण है वो क्या है, कैसा है, उसके बेस पे देखते हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन है क्या, व्हाट इज इकोलॉजी, इकोलॉजी क्या है, ठीक है। मतलब कि जो पारिस्थितिक तंत्र है अपना वो क्या है, ठीक है। हाँ, राइट इट्स मेन कंपोनेंट, ठीक है। इकोलॉजी क्या है, ठीक है। हाँ, एक चीज होती है इकोसिस्टम, मतलब कि पूरा अपना पारिस्थितिक तंत्र, उस इकोसिस्टम का अध्ययन या उस इकोसिस्टम की स्टडी जो है वो इकोलॉजी कहलाती है, ठीक है। देख लेते हैं अपन, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द इकोसिस्टम इज कॉल्ड इकोलॉजी। मतलब कि साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें हम इकोसिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं उसको हम इकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। इसके दो कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। कौन सा, एक होता है बायोटिक और अगला होता है एबायोटिक। मतलब कि एक है जैविक और दूसरा अजैविक। बायोटिक का मतलब होता है कि एनिमल्स, प्लांट, ये सब। एबायोटिक का मतलब वाटर, सॉइल, ये सब है, ठीक है। हाँ, अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन, क्या समझ आया ना, इकोलॉजी क्या है, इकोसिस्टम क्या है, ये सब। अभी अपन इसी पे बात और करेंगे अगले क्वेश्चन में। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, एंड गिव एनी 2 ways in which non biodegradable substance would affect the environment। मतलब कि ऐसे नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब एक होते हैं बायोडिग्रेडेबल और एक होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। मतलब कि एक जो डिग्रेड हो जाते हैं और एक जो डिग्रेड नहीं होते, ठीक है। तो अपन उनके बारे में देख रहे हैं कि जो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते तो फिर वो आगे क्या क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है, अपने एनवायरमेंट को। तो देखते हैं क्या, द नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कॉल्ड एज वेस्ट, कलेक्टेड एज वेस्ट एंड देयर प्रॉपर डिस्पोजल इज वेरी डिफिकल्ट। मतलब कि उनका डिस्पोजल जो होता है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है और जो कि आगे चल के पॉल्यूशन फैलाता है। लाइक प्लास्टिक अपनी, ठीक है, प्लास्टिक जो है डिग्रेडेबल नहीं होती एंड आगे क्या पॉल्यूशन फैला रही है, इसलिए जो प्लास्टिक की पॉलिथीन वगैरह है वो आना बंद हो गई है अब, ठीक है। हाँ, फिर अगला हम देखते हैं क्या, दिस सब्सटेंस आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल इज इन द फूड चेन एंड क्रिएट बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ये थोड़ा सा चेंज आपको लग रहा होगा। देखो इसमें क्या होता है, मान लिया कि आपने जो नदी तालाब है, ठीक है, उसमें कोई आपने नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस फेंक दिया, ठीक है, लाइक आप डीडीटी मान लीजिए, ठीक है। अब वो मछलियों ने खाया, छोटी छोटी फिश ने खाया, फिर उससे बड़ी फिश ने खाया, ठीक है, फिर वो साल। तो ऐसे क्या मछलियां जो है, फिर मछलियों को कुछ इंसानों ने खाया, ठीक है, कुछ लोग जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं उन्होंने खाया, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा, धीरे 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 बायो मैग्निफिकेशन हो जाता है। तो क्या जो डीडीटी होता है वो कलेक्ट हो जाता है मछलियों के शरीर में, तो उनके लिए हानिकारक होता है, ठीक है। अब ऐसे ही हम बात करते हैं क्या, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। अभी मैग्निफिकेशन क्या होता है उसको देखते हैं, ठीक है। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है धीरे धीरे कोई तालाब है, कोई भी तालाब है, उसमें क्या होता है, हम कोई भी कचरा फेंक देते हैं जो कि डिग्रेडेबल नहीं है, तो क्या होगा, धीरे 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 जो तालाब है वो उसमें दलदल टाइप हो जाएगी और लाखों हजारों साल बाद वो जमीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो हमने सब्सटेंस उसमें डाला था वो डिग्रेडेबल नहीं था, ठीक है। तो इससे क्या होगा, पानी की कमी हो जाएगी, वो तालाब पूरा खराब हो जाएगा, ठीक। तो इसलिए कहते हैं कि नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस सबको कम यूज करना चाहिए, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर अपन अगले क्वेश्चन में दूसरा टॉपिक देखते हैं, ठीक है। चलिए आपने नोट कर लिया होगा पिछला, अब देखते हैं अपन अपना अगला क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन क्या, व्हाट इज द रोल ऑफ डीकम्पोजर्स इन इकोसिस्टम। मतलब कि इकोसिस्टम में डीकम्पोजर्स या अपघटक का क्या रोल है, ठीक है। अपघटक यदि नहीं होते ना तो अपना जो डीकम्पोजिशन होता है ना बहुत सारी चीजों का वो बिल्कुल नहीं होता है, इसलिए बहुत बड़ा रोल है उनका, ठीक है। देखते हैं, डीकम्पोजर्स play a critical role in the flow of energy through an ecosystem. They break apart that organism into simpler inorganic material, making nutrients available to primary producer। मतलब कि ये होता है, कोई भी चीज मान लिया कि कुछ चीज है जो डिस्ट्रॉय हो गई या बेकार हो गई, तो उसको डीकम्पोज करने में बहुत हेल्प करते हैं कौन, डीकम्पोजर, ठीक है। और उनमें से सारे जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे वापस से सॉइल पे चले जाते हैं और प्रोड्यूसर के पास वापस से पहुंच जाते हैं। प्रोड्यूसर यानी उत्पादक, मतलब कि कुछ चीज को बनाने वाले, लाइक प्लांट, ठीक है। अपन लोग कौन होते हैं, कंज्यूमर, मतलब कि खाने वाले, ठीक है। हाँ, अब
अब अगला क्वेश्चन क्या है, राइट द डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब। ठीक है, फूड चेन और फूड वेब में क्या डिफरेंस होता है। देखो फूड चेन जो होती है वो लीनियर चलती जाती है, मतलब कि क्लियर है कि जो ग्रास है उसको खरगोश खाएगा, खरगोश को कोई और खाएगा, मतलब क्लियर है। लेकिन फूड वेब में क्या होती है, बहुत सारी फूड चेन का मिक्सअप होता है। ठीक है, हमारे एनवायरमेंट में कौन सा, हमारे इकोसिस्टम में कौन सा था, फूड चेन या फूड वेब, कौन, फूड वेब, क्योंकि क्लियर नहीं है ना। आप कभी भी क्या होता है कि ह्यूमन को ही देख लो, कोई वेजिटेरियन होते हैं, कोई नॉन वेजिटेरियन होते हैं, मतलब कि कोई डायरेक्ट प्रोड्यूसर को भी खा लेते हैं, कोई डायरेक्ट क्या कंज्यूमर, किसी और कंज्यूमर को खाते हैं। ठीक है, अपन लोग जो है टॉप कंज्यूमर में आते हैं। ठीक, तो देखते हैं थ्योरी के हिसाब से, द फूड कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द अदर थ्रू फूड चेन। द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी यूनिडायरेक्शन, मतलब कि एक डायरेक्शन में एनर्जी का ट्रांसफर होता है। ठीक है, इसमें देखते हैं क्या, मेनी ऑफ फूड चेन, अभी मैंने आपको बताया बहुत सारी फूड चेन होती है, आर इंटरकनेक्टेड एज बाय स्पीसीज विच अकर इन मोर देन वन फूड चेन। ठीक है, बताया अभी मैंने। द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज मल्टी डायरेक्शन, मतलब कि बहुत सारे फूड चेन मिल जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने अभी अपना दिया, या किसी कुत्ते का, डॉग का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, वो किसी भी एनिमल को खा सकता है, कैट को ले सकते हैं। ठीक है, तो फूड वेब जो है अपने यहाँ ज्यादा नॉर्मल है। ठीक है, अब फूड चेन को फिर से देखते हैं, अ लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म शोइंग हु ईट हुम, मतलब कि कौन किसको खाएगा। ठीक है, इसमें क्लियर होता है, पहले से पता होता है। इसमें क्या, द नेटवर्क ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ फूड चेन एग्जिस्टिंग इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड फूड वेब, मतलब कि बहुत सारी फूड चेन जो है वो मिक्सिंग होती है, इंटरकनेक्ट होती है एक दूसरे से। ठीक है, फिर क्या है, ड्यू टू लेस नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इट इज अ सिंपल स्ट्रक्चर, मतलब कि ऑर्गेनिज्म जो है कम नंबर में होंगे इसमें। ठीक है, इसमें देखते हैं, ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फूड चेन एंड नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीज दस इन कंप्लीट या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारी फूड चेन आ जाती है तो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है, इसमें इजी रहता है। ठीक है, अब एक चीज हो जाती है क्या, ट्रॉफिक लेवल, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं दो क्वेश्चन और छोटे से बता देती हूँ आपको। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है फूड चेन वाला। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये जो अपने लास्ट चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ, व्हाट इज ट्रॉफिक लेवल, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ फूड चेन। ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, ठीक है, उसको देखते हैं। वैसे तो मुझे ये क्वेश्चन पहले ही लिखवाना चाहिए था, ठीक है, लेकिन अब देख लेते हैं। क्या ट्रॉफिक लेवल, वेरियस स्टेप ऑफ फूड चेन वेयर फूड और एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इज कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल, मतलब कि वेरियस स्टेज, मतलब कि बहुत सारे फूड ट्रांसफर कहाँ से कहाँ हो रहा है फूड चेन में, वो सारी स्टेज जो है ट्रॉफिक लेवल कहलाती है। लाइक एग्जांपल देखते हैं, प्रोड्यूसर, तो ये ट्रॉफिक लेवल 1 होता है। ठीक है, अब प्रोड्यूसर है मतलब कि ग्रास को एग्जांपल के साथ समझते हैं। ठीक है, जो प्रोड्यूसर है वो ग्रीन प्लांट ही होंगे, हम तो प्रोड्यूसर हो नहीं सकते। ठीक है, तो ये क्या है, T1 है। ठीक है, हाँ, अब आते हैं अपन क्या, प्रोड्यूसर को किसने खाया, हर्बीवोरस ने। ठीक है, तो ये क्या हो गया, T2 है, जैसे कि ग्रास होपर। ठीक है, फिर आते हैं क्या, जो हर्बीवोरस है उनको किसने खा लिया, कार्निवोर ने या मांसाहार ने, तो ये क्या हो गया, T3 हो गया। फिर ये क्या, टॉप कंज्यूमर ने इनको खाया और आखिरी में ये मर गए, तो क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया। डिकम्पोजर कौन होंगे, ये बैक्टीरिया, ठीक है, वायरस, ये सब क्या है, डिकम्पोजर। ठीक है, तो ये पूरी अपने ट्रॉफिक लेवल है। ठीक है, T1, T2, T3, T4 डिकम्पोजर्स आ गए। अब अपन समझ आया ना ये क्वेश्चन। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्या, व्हाट इज ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या है, ठीक है, वाइज डिप्लीटिंग। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला है इसमें कि ओजोन के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा, तो पता भी तो होना चाहिए कि ओजोन लेयर क्या होती है। ठीक है, तो देखो पहले नॉर्मली दिखा देती हूँ। बहुत सारे लेवल होते हैं, जैसे कि ओजोन लेयर कहाँ होती है, पहले ये देखते हैं। सबसे जिस एनवायरमेंट में हम रह रहे हैं उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। क्या, ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, अब ट्रोपोस्फेयर के ऊपर वाली जो लेयर होती है ना, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर वाली हमारी लेयर होती है, वहीं पे मतलब रीजन होता है, वहां पे क्या है, अपनी ओजोन लेयर होती है, जो कि कहाँ से कहाँ तक होती है, 32 से 80 तक। ठीक है, 80 किलोमीटर। ठीक, आप देख लेते हैं, द आवर एटमोस्फेयर एट हाइट ऑफ 32 to 80 किलोमीटर फ्रॉम सी लेवल। कहाँ से नापते हैं, सी लेवल से नापते हैं। ठीक है,
अ थिक लेयर ऑफ ओजोन इज फाउंड विच इज नॉन ओजोन लेयर। ठीक है, अब ये जो ओजोन लेयर है ना, अगला क्वेश्चन क्या है, ये डिप्लीटिंग कैसे हो रही है। ठीक है, उसको देख लेते हैं, फिर एक छोटी सी कहानी बताऊंगी आपको। क्या है, ओजोन लेयर इज डिप्लीटिंग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पॉल्यूटेंट्स लाइक एरोसोल और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखो क्या होता है कि जो ओजोन लेयर है ना, वो स्ट्रेटोस्फेयर वाली जो लेयर है, अपनी स्ट्रेटोस्फेयर वाली लेयर, रीजन वहाँ पे तो ओजोन लेयर बिल्कुल अच्छी होती है। यदि वहाँ पे ओजोन लेयर नहीं होगी तो हमें प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि सन लाइट से बहुत सारी जो हार्मफुल रेज होती हैं वो भी आती है, लेकिन जो ओजोन लेयर होती है वो हार्मफुल रेज को वहीं रोक देती है, अंदर नहीं आने देती। लेकिन क्या होता है, ये जो ओजोन लेयर है वो अपने ट्रोपोस्फेयर में आ गई है, धीरे धीरे ट्रोपोस्फेयर में लेयर बना ली है। तो ये ट्रोपोस्फेयर जो है वहाँ पर ये ओजोन लेयर बेकार है या हार्मफुल मानी जाती है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये कैसे, ये लेयर, अब स्ट्रेटोस्फेयर में जो लेयर वो तो होना जरूरी है ना, लेकिन वो धीरे धीरे डिप्लीटिंग मतलब कि बेकार हो रही है, उसमें होल हो रहा है। ठीक है, तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि आप जो एसी की हवा में बैठते हैं, ठीक है, आप फ्रिज रेफ्रिजरेटर चलाते हैं, तो इन सब से एक चीज निकलती है जिसका नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन या एरोसोल। तो ये सब उड़कर कहाँ जाती है, अपने ट्रोपोस्फेयर के ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर वाले रीजन में। ठीक है, और वहाँ पे जो लेयर है अपनी ओजोन लेयर, उसको नष्ट कर रही है धीरे धीरे। ठीक है, तो ये ओजोन होल जो है अंटार्कटिका में देखा भी गया था। ठीक है, तो ये ओजोन लेयर के बारे में आपको याद रखना है। अब चलते हैं अपन, क्या अब कहाँ चलते हैं, एंड हो गया है चैप्टर। ठीक है, अपनी पूरी साइंस एंड हो गई है, चैप्टर भी अपना एंड हो गया है। तो आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करिए। हर बार मैं आपसे यही बोलती हूँ, क्योंकि आपके जो बोर्ड एग्जाम है वो बहुत पास आ गए हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।